गुड मॉर्निंग क्लास 2 बच्चों, हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर 3 निकालिए। चैप्टर 3 चींटियों के घर में सांप। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग रीड कर चुके हैं। इसके शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं और इसके मौखिक प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर के लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो कॉपी में सबसे पहला प्रश्न लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, गांव के आदमी ने सांप के लिए क्या सोचा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, गांव के आदमी ने सांप के लिए क्या सोचा। तो इसका उत्तर है बच्चों, गांव के आदमी ने सांप के लिए यह सोचा कि हो सकता है कि यह सांप कोई देवता हो। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। गांव के आदमी ने सांप के लिए यह सोचा कि हो सकता है कि यह सांप कोई देवता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांप ने उस आदमी को क्या दिया और क्यों। सांप ने उस आदमी को क्या दिया और क्यों। तो उत्तर है बच्चों, सांप ने उस आदमी को एक सोने का सिक्का दिया क्योंकि वह आदमी सांप को रोज एक मोटा चूहा खाने को देता था। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए। सांप ने उस आदमी को क्या दिया और क्यों। तो उत्तर है, सांप ने उस आदमी को एक सोने का सिक्का दिया क्योंकि वह आदमी सांप को रोज एक मोटा चूहा खाने को देता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वह आदमी किस प्रकार धनी हो गया। तो उत्तर है बच्चों, वह आदमी सांप को रोज एक मोटा चूहा खाने को देता था, बदले में सांप रोज उस आदमी को सोने का सिक्का देता था। इस प्रकार वह आदमी धनी हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए उत्तर, वह आदमी सांप को रोज एक मोटा चूहा खाने को देता था, बदले में सांप रोज उस आदमी को सोने का सिक्का देता था। इस प्रकार वह आदमी धनी हो गया। अगला प्रश्न है, उस आदमी के बेटे ने सोने का सिक्का देखकर क्या सोचा। फिर से एक बार प्रश्न देखिए। उस आदमी के बेटे ने सोने का सिक्का देखकर क्या सोचा। तो इसका उत्तर है बच्चों, उस आदमी के बेटे ने सोने का सिक्का देखकर लालचपूर्ण एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं सांप को मारकर चींटियों के बनाए मिट्टी के पहाड़ जैसे घर से सारे सोने के सिक्के निकाल लूँगा। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर देखिए। उस आदमी के बेटे ने सोने का सिक्का देखकर लालचपूर्ण एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं सांप को मारकर चींटियों के बनाए मिट्टी के पहाड़ जैसे घर से सारे सोने के सिक्के निकाल लूँगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, उस आदमी ने सांप से क्षमा क्यों मांगी और कैसे। इसका उत्तर है, उस आदमी ने सांप से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसके बेटे ने सांप को मारने की कोशिश की थी। ठीक है, कैसे की थी, उसने सांप से कैसे क्षमा मांगी थी। उसने सांप से क्षमा मांगने के लिए उसको ढेर सारे चूहे खाने को दिए। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर देखिए। उस आदमी ने सांप से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसके
बेटे ने सांप को मारने की कोशिश की थी। उसने सांप से क्षमा मांगने के लिए उसको ढेर सारे चूहे खाने को दिए। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हम अपना जीवन भी खो सकते हैं। हमने ने यहाँ पे क्या है, हमने जो कुछ पाया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हम अपना जीवन भी खो सकते हैं। हमने जो कुछ पाया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ओके।